हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी गुड इवनिंग, शाम का टाइम है और बस यहाँ मैं चाय बना रही हूँ शाम की। तो अभी करीबन शाम के 5 बज रहे हैं और साथ ही मैं छोटू से कुछ बातें भी कर रही थी। तो बस हम दोनों के लिए ही चाय बना रही हूँ। तो जी हमारे यहाँ अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, क्योंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ खुला एरिया है, इसलिए ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। जैसे सिटी वगैरह होती है ना, तो वहाँ पास पास मकान होते हैं तो ठंड इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। और आसपास खेत भी है, इस कारण भी थोड़ी ठंड हमारे यहाँ ज़्यादा पड़ती है। लेकिन बस ये है, हरी सब्जी वगैरह हमें यहाँ पे जैसे घर पे ही बेचने वाली आ जाती है ना, वो बिल्कुल फ्रेश पालक या मेथी वो अपने घर से तोड़ के ही लेके आती है। तो बस यहाँ खाने पीने का थोड़ा आराम है। और बस अभी सर्दियों में हाथ इतने ज़्यादा फट रहे हैं ना मेरे, बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा ऐसे लगते हैं खुरदुरे से हो गए ठंडे पानी में बर्तन साफ़ कर करके। और अभी देखो मैंने इतने सारे बर्तन साफ़ किए हैं और सुबह से ये तीसरी बार मैंने बर्तन साफ़ किए हैं। और हाथों की वेन बजी हुई है, तो रात को मैं वैसलीन लगा के सोती हूँ, फिर भी ये हाल हो गया है मेरे हाथों का। तो जी वेसलिन पूरे दिन तो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि घर में कई काम होते हैं। जैसे कपड़े धोने हैं तो भी ठंडे पानी में हाथ डालना पड़ेगा, बर्तन मांजने हैं तो भी ठंडे पानी में हाथ डालना पड़ेगा, और पोछा वगैरह लगाते हैं तब भी ठंडे पानी में। तो पूरे दिन तो वेसलिन में लगा नहीं सकती। तो जी बस इसके बाद चाय पीने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। और जो चाय के बर्तन साफ़ किए थे ना, इसलिए मैंने स्वेटर है ना खोल दिया है, क्योंकि मेरी जो गीला हो जाता है वो बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, इसलिए। तो पहले ये मैंने मीशो से मंगवाया है और ये इस तरीके से लगता है। और मैं सोच रही हूँ इसे किचन में लगाऊँ या बाथरूम में, क्योंकि कहीं पे भी आप इसे यूज़ में ले सकते हो। ये देखो इस तरीके से ये अटैच हो जाते हैं और ये चिपकाने वाला है। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ बाथरूम में ही लगा लूँ, और क्योंकि किचन में मेरे कांच वाला वो लगा हुआ भी है। और चलिए लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है लगाने के बाद। तो जी ये कुछ इस तरीके से लग रहा है और काफ़ी मतलब ठीक है रेट के अकॉर्डिंग। मतलब 134 रुपीज़ में मुझे मिला था, 134 रुपये में। और ठीक लगा, क्योंकि इस पर काफ़ी सारा सामान आपका इस तरीके से आ जाएगा और दिखने में भी अच्छा लग रहा था। और मतलब इस तरीके से आप इसमें सामान रख सकते हो अपने बाथरूम में। और आपको अच्छा लगा तो बताना आप मुझे कमेंट में। और जी इसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे अपने सुबह के कपड़े लेके। तो सुबह से शाम तक मेरा काम यूँ ही चलता रहता है, क्योंकि कोई हाउस हेल्पर है नहीं, तो मुझे अकेले ही काम करना पड़ता है। और अकेले पूरे घर का काम करती हूँ, फिर भी किसी को भी मैं खुश नहीं रख पाती, क्योंकि मेरे को लगता ही नहीं है कि एक इंसान सबको खुश रख सकता है। क्योंकि हर इंसान है ना, हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। और एक इंसान के शायद बस में ही नहीं होता सबको खुश रखना, मेरे से तो नहीं रह पाते। क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं मेरी लाइफ में जो मुझे दुखी देख के खुश होते हैं। मतलब जब मैं दुखी रहूँगी ना तब वो खुश रहेंगे। तो आप बताओ मैं कैसे सबको खुश रखूँ। और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हमें समझ में नहीं आती, कितनी भी कोशिश हम करें समझने की, लेकिन उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं। या तो चाहे वो कोई इंसान हो या कोई भी हो, आपका कोई कितना भी अपना हो, लेकिन कुछ इंसान हमारे समझ से बाहर होते हैं। उनको अगर हम कितना भी समझा लें, उन लोगों को समझ में ही नहीं आती है। ठीक है जी, क्या करें लेकिन। और बस यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह सुखा दिए हैं। और जब से मेरा कपड़ा स्टैंड टूटा है ना, तब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, क्योंकि कपड़ा सुखाने की कोई जगह ही नहीं रही है मेरे पास। तो बस थोड़े से बेटी के यहाँ सुखा दिए हैं और बाकी मैंने इधर उधर सुखा दिए हैं। तो सोच रही हूँ कपड़ा स्टैंड लाने की, और लाऊंगी जल्दी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और बस यहाँ फिर मैं नीचे आ गई थी, तो बेटी ने फरमाइश की मैगी खाने की। तो बस यहाँ मैं बेटी के लिए बना रही हूँ मैगी। और जी ये मतलब कल का दूध था तो थोड़ा सा बच गया था, तो इसको गर्म करके मैंने प्याले में डाल दिया है। और थोड़ा सा जो अभी आया है ना, उसे जब गर्म करूँगी उसमें थोड़ा सा मिला के फिर इसको जमा दूँगी मैं। तो मैं दूध है ना उसमें आटे में जमाती हूँ तो जम जाता है दही। लेकिन मैं सोच रही हूँ जो कैसरोल आता है ना रोटियां वगैरह रखने का, जिसमें रोटियां वगैरह गर्म रहती है, वो लेके आऊँ। पहले मेरे पास था तो मैं फिर दही उसी में जमाती थी, तो उसमें बहुत अच्छा दही जम के तैयार होता है। तो वो मेरा ख़राब हो चुका है पहले वाला। तो मैं अभी सोच रही हूँ एक और लेके आऊँ, तो मैं मिल्टन का लेके आऊँगी अभी। तो मिल्टन का अच्छा रहता है इसलिए। और
और बस यहाँ भगोनी वगैरह साफ़ करके दूध छड़ा दूँगी। और बस शाम का तो मेरा यही काम रहता है। और खाना वगैरह में हस्बैंड आते हैं ना तब बनाती हूँ। तो सब्ज़ी तो मैं सुबह बनाई थी वो रखी हुई है, और अभी थोड़ा सा देखते हैं, हस्बैंड आएंगे जब बताएंगे आपको कि आगे क्या करेंगे। और अभी हस्बैंड का फ़ोन आया था तो वो कह रहे थे आज अपन बाहर चलते हैं कुछ खाने। और फिर वो बोले तेरे को कैसरोल भी लाना था ना, वो भी तू ले आना। तो अभी वो आने वाले हैं तो हो सकता है मैं बाहर जाऊँ। तो देखती हूँ, अगर कैसरोल मुझे मिल्टन वाला मिल जाएगा ना तो फिर मैं वही लेके आऊँगी, क्योंकि वो अच्छे से गर्म रहता है अंदर से, और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। और जी बस यहाँ मेरी मैगी बन के हो गई थी रेडी। तो बस ये मैगी मैं बेटी को दे दूँगी। तो काफ़ी देर से आवाज़ भी दे रही थी कि मम्मा मैगी ले आओ। तो बस यहाँ मैगी खाएगी ये, और यहाँ पे अपना फेवरेट कार्टून एंजॉय करेगी। तो छोटा भीम इसका फेवरेट कार्टून है। और इसके बाद हस्बैंड आ गए थे तो हम जा रहे हैं बाहर। तो कैसरोल में देख के आई थी, लेकिन उसके पास एक ही फ़ीस था, मतलब मिल्टन का, और दूसरी कंपनी के थे तो फिर मुझे पसंद नहीं आया। और जो एक फ़ीस था ना वो भी थोड़ा सा ऊपर से उसका ढक्कन वगैरह टूटा हुआ था। तो उसने कहा थोड़े से पैसे वगैरह मैं कम कर दूंगा, लेकिन फिर मैंने बोला जब लेना ही है तो टूटा हुआ क्यों लेंगे, 100 रुपये कम कर रहा था वो, फिर मैंने नहीं लिया। तो यहाँ हम आ गए पुचका में। तो यहाँ बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रही है क्योंकि इसे मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसने अपने लिए मोमोज़ ऑर्डर किए हैं। हमने सबने अपने पसंद का ऑर्डर कर दिया है, और आप भी आ जाइए खाने के लिए। और यहाँ बेटी के मोमोज़ आ चुके हैं। हस्बैंड ने एग रोल ऑर्डर किया है, और मैंने अपने लिए ऑमलेट और ब्रेड ऑर्डर की है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक